BCl3 में करवाया था। अब हमने क्या कर रहा हूँ कि एक और एग्जांपल करवाता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्टूडेंट? हाँ, वेरी गुड। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल है आपका, हमने लिखवाया भी था CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इसी का अगर और स्ट्रक्चर और खोल करके लिखो तो C और इधर में H है और इधर में H है और इधर में भी H है, दिस इज H, ओपन फॉर्म लिखो। तो एक कार्बन के पास कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है, कोई बताएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ तुम, कितना है? हाँ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर किसी भी कार्बन को लो, 1 2 3 4, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो अगर हम लोग H2CH2 वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, इसी का फॉर्मूला लेते हैं, तो C2H4 बोला जाता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को बोला जाए स्टूडेंट, तो दो कार्बन हैं और दोनों कार्बन क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे डिसाइड करती हैं, एक आपको नोट लिखती हैं, नोट। तो नोट में ऐसा है बेटा, देखना कि नोट नंबर 1 में ये बोला जाता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर किसी कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2, और अगर उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कैसा हो जाएगा? sp। ये चीज, ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नोट नंबर 2 ये है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो क्या बनाते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होंगे वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ओके, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई बताए? हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कैसा फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये चीजें हम लोगों को क्या करना है कि ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है, बहुत याद नहीं करना है, बट धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है, रखे रहना, दिमाग में रखना है। जब आप कभी ये करोगे, क्या बोलते हैं, जब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको रिमाइंड होगा, अच्छा सर ने ये बताया था कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है और हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड। और आपका तो अगर हम आप लोगों को बताएं बेटा, तो अगर हम लोग क्या देखें कि अगर हमने एग्जांपल लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो बेटा बताओ तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? दोनों कार्बन किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देगा, कोई बता सकता है? बोलो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सुपर। अगर बेटा अगर बोला जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये बताओ बेटा कितने s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? 1s ऑर्बिटल होगा, 2p ऑर्बिटल होगा। अब कार्बन के पास अगर देखोगे बेटा, अगर मान लो कार्बन का लिखो, कार्बन का 6 होता है, तो अभी आप लोगों ने बोला था कि अगर इसको 4 बॉन्ड बनाना है, आप लोगों ने बोला था 4 बॉन्ड। तो अगर कार्बन को इन कार्बन रिक्वायर्ड कार्बन है कितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड। कार्बन है 4 बॉन्ड, तो इसमें बताओ बेटा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बताओ तो रिक्वायर्ड कितना? हाँ, रिक्वायर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुपर। तो आपका यहाँ पे इसको कितना लगेगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी। तो बेटा देखो, इसमें अगर ग्राउंड स्टेट में लेते हैं इसी को, तो ग्राउंड स्टेट में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 1s2 इनर सेल में, दूसरे सेल में क्या है? 2s2 और 2p2। तो अगर इस कंडीशन में देखोगे बेटा, तो देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं? बताओ। देखो 1 और 2 है, तो 2 तो बॉन्ड बनाने के लिए इनफ नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन को हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट में भेजना। हाँ, सुपर। तो कार्बन 6 को हमने क्या बोला कि इसको भेज दिया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड, तो थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। तो अगर यहाँ पे जंप किया तो देखो क्या होगा? 1s2 कामा हमारे पास आ जाएगा 2s1, इसके पास आ जाएगा बेटा 2p3। अब अगर इस कंडीशन में देखोगे बेटा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, यहाँ पे देखोगे तो, और इस कंडीशन में देखोगे तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 1 और 1, ये हो गए 3, है ना। अब देखो बेटा,
यहाँ पे अभी किसी लड़की ने बताया था, लड़के ने बताया था कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बता रहे थे कि sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो sp2 होगा बेटा। तो इसका कौन, एक मान लो ये कौन सा ऑर्बिटल, हमने 2 ऑर्बिटल लिया, ठीक। अब आप हाँ, तो हम लोग 2 ऑर्बिटल ले रहे हैं इसके कंडीशन में, हम लोग कितना 2 ऑर्बिटल ले रहे हैं। तो अगर 2 ऑर्बिटल ले रहे हैं तो अगर ऑर्बिटल को हम बता नहीं, अगर आप जानना भी चाहो तो कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं हम बता भी देते हैं, गलत मत समझना, कुछ कंफ्यूज मत होना। ये ऑर्बिटल क्या है, इसको px को छूट जाता है, px ऑर्बिटल हम लोग pz ऑर्बिटल छोड़ देते हैं। किस ऑर्बिटल को लेते हैं? px को लेते हैं और py को लेते हैं। कभी अगर पूछा जाएगा तो ध्यान में देना कि pz को छोड़ देते हैं और px py को ले लेते हैं। तो px और py को अगर लोगे तो ये देखो क्या करेगा कि अब कैसा s ऑर्बिटल कैसा है, देखो ध्यान से समझना, एकदम से कंफ्यूज मत होना। एक स्फेरिकल s ऑर्बिटल हुआ, दूसरे को मैंने लिया, किसको लिया? px को लिया, ध्यान से px को लिया, फिर किसको लिया हमने, किसको ले रहा हूं? py को ले रहा हूं, ध्यान से समझना। कौन सा हमने ले लिया? py को ले लिया, इस तरीके से py, और हमने क्या किया? pz को इसी तरीके से रहने दिया। क्यों? हम अच्छा बताओ, ये हो गया आपका z, ये हो गया y और ये हो गया x। तो हम अभी कितने को ले रहे हैं? देखो कितने ऑर्बिटल को ले रहे हैं? 2 को। एक को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, डबल शेप में एक को हमने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमको डबल बॉन्ड है, तो कितना sp2 के लिए जाना है। तो जब इसको sp2 में जाओगे बेटा, इसमें sp2 में क्यों sp2 जा रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड है, नहीं तो sp3 जाते। तो अगर हाँ, तो इसको अगर जाओगे बेटा, जब sp2 जाओगे आप, तो sp2 में आपने पहले देखा था कैसा शेप बन के आ रहा था बेटा, बताओ तो। 3 नए ऑर्बिटल किस शेप में अरेंज कर रहे थे? किसी को पता है किस शेप में अरेंज कर रहे थे? ट्राइगोनल प्लेनार, सुपर। तो ये तीनों ऑर्बिटल हमारा किस फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे? मान लो हमने इस तरीके से बना दिया कि एक को इस साइड में रख दिया, कंफ्यूज मत होना, और एक को इस साइड में रख दिया। तो अगर देखोगे तो ये वाला कौन सा, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ये वाला, वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज व्हाट? ट्राइगोनल प्लेनार। दिस इज व्हाट इज ट्राइगोनल प्लेनार। दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनार। कोई ग्रुप में बात कर रहा है? Who is this person? Who is this? Wait. ये पूजा देशमुख, ये हमारी स्कूल की है क्या? पूजा देशमुख, पूजा, आर यू लिसनिंग मी? पूजा, आर यू लिसनिंग मी? अच्छा पूजा मैडम, सी इज मैडम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आप लोग क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मुझे भी पता भी नहीं है। अच्छा एक स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो अगर हम लोग एक कार्बन sp2 जा रहा है तो दूसरा कार्बन भी किस में जाएगा? sp2 या sp3? बताओ। अगर पहला sp2 जा रहा है तो दूसरा क्यों, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? पहला कार्बन sp2 तो दूसरा sp2, दोनों भी, दूसरा भी sp2 जाएगा क्योंकि दोनों के साथ डबल बॉन्ड है। तो आपने ग्राउंड स्टेट में ये हुआ, एक्साइटेड स्टेट में ये हुआ। अब इधर वाला पोर्शन तो मैंने ही इरेज कर रहा हूं, इधर वाला इरेज करूंगा। तो अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, कर दूं? वेरी गुड। तो अब इसी स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने के लिए। तो जो हमारे पास कल किसी ने डबल बॉन्ड के बारे में पूछा था, इसीलिए इस एग्जांपल को समझाया जा रहा है। wait, let me erase properly so that you will be able to understand. अभी किसी स्टूडेंट ने बताया कि जो ये CH2 है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपने बताया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये तो यही मॉलिक्यूल है, C2H4 वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर इसको आपने बोला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp, कोई बताए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है?
sp2, ये वाला भी sp2। क्या शेप होगा, शेप बताओ, एक एक हाइब्रिडाइजेशन का शेप बताओ। तो इसका भी, हाँ इसका भी, हाँ सुपर 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 स्टूडेंट, ट्राइगोनल प्लेनार। ये भी आप बता रहे हो, ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनार दोनों, हाँ वेरी गुड। तो अगर ट्राइगोनल प्लेनार तो इसी तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला जो देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यस या नो, दोनों के साथ। तो अब हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा, देखना ध्यान से समझो। तो हमने कार्बन लिखा है यहाँ पे, और एक वाला लोब्स इधर बनाया, ठीक, दूसरा वाला लोब्स इधर बनाया, तीसरा वाला लोब बनाया एक। तो एक ट्राइगोनल प्लेनार हुआ क्या, एक ट्राइगोनल प्लेनार हुआ क्या। दूसरे कार्बन को लो, दूसरे कार्बन को, तो दूसरे कार्बन को एक तो हेड टू हेड ओवरलैप करा दो, ये तो ये हो गया, और एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनार हो गया, दो ट्राइगोनल प्लेनार बन गए। समझ में आया, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, दो ट्राइगोनल प्लेनार, यस सुपर। अब देखो हाइड्रोजन है आपके पास, चार हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ए बी एस ऑर्बिटल, ए बी एस ऑर्बिटल, ए बी एस ऑर्बिटल, ए बी एस ऑर्बिटल। तो ये सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कार्बन के पास भी चार अनपेयर्ड थे। तो देखो कैसे कार्बन क्या कर रहा है, देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन तो ओवरलैप कर जाएगा एक, तो अच्छा बता, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एक, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएगा एक, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे। अब अगर किसी से पूछा जाए कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या साइड साइड, सिग्मा, हाँ ओके। तो दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, कार्बन का इधर रफली समझा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो अगर इस तरीके से है, इस तरीके से, थोड़ा सा वेट करो, समझ लो इसको, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप इसको देखो कि अगर आप चाहो तो इसमें क्या करो, ऐसे इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, या ऐसे 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 इस तरीके से फील्ड कर दो, या तो इसको क्या करो, बॉन्ड को ऐसे डार्क कर दो। दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब वही है, जनरली यहाँ पे डार्क किया जाता है कि अंडरस्टूड है कि ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो ये हो गए। अब बताओ इस ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना? नहीं 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 नहीं, अभी रुको 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 रुको। अच्छा, क्यों क्यों नहीं, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। देखो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में कितने थे, एक्साइटेड में अगर कार्बन को जा रहे थे तो आपका क्या 1s2 था, 2s1 था, और 2p3 था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना था, एक एक और एक, तो ये वाला ऑर्बिटल लिया हूं ना, तो 3, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक ही आएगा। तो यहाँ मतलब तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक कार्बन का, एक हाइड्रो है ना, 2 कार्बन का मान लो, कार्बन का कैसे, इससे आपका एक हाइड्रोजन जोड़ा, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा, और एक इसी तरीके से एक और कार्बन था, कार्बन 6, तो इसका भी 2s1 2p3 था। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो इसी तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और एक यहाँ पे, अब देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दे रहा है, रुक जाओ। हाँ अभी देखो, अभी देखो दिखाई देगा। तो हमने 2 कार्बन बनाया है, 2 कार्बन, तो एक एक कार्बन का, पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो और एक कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पे बीच वाला बॉन्ड हो गया, बीच वाला बॉन्ड, तो ये भी एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ, तो किसी ने 4 बोल रहा था, अभी कितने होंगे बताओ, 2 होंगे। को क्यों छोड़ दिया, हाँ, पीजेड वाले को? तो अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है, sp2 ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो sp2 है तो एक s 2p, एक s 2p, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, समझ में आया। अब इसी में, अच्छा अब इसी ऑर्बिटल में देखो, एक स्क्रीनशॉट लो, पहले एक स्क्रीनशॉट लो, इसी का एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। सर आप ही स्क्रीनशॉट लेके भेज दो।
अच्छा चलो, कोई स्टूडेंट ले लिया होगा वो कर देगा। चलो अब हमने क्या किया देखो, अब इसमें क्या किया बेटा देखना, इसमें क्या किया कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल कैसा है, यहाँ पे देखो कौन सा एक ऑर्बिटल कैसा है, कोई बताएगा? अनहाइब्रिड है। ठीक, तो अनहाइब्रिड कैसा है, ये वाला पीजेड वाला मान लो अनहाइब्रिड है, पीजेड वाला। तो हम हाँ, तो अगर इसको हमने देखा ए वाला, ये वाला मान लो पीजेड ही मैंने मान लिया है इस तरीके से, ये वाला, तो ये देखो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था। अनहाइब्रिड के ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा बताओ तो? डबल शेप। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? नॉर्मल शेप। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसका शेप कैसा होगा? नॉर्मल शेप होगा। नॉर्मल शेप, नॉर्मल शेप मतलब शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो कैसा हो जाएगा? डबल शेप। ठीक, तो कल हम लोग जब पाई बॉन्ड बना रहे थे तो वही दिखा रहे थे कि अब ये क्या करेगा, यहां से ओवरलैप करेगा। देखो ओवरलैप किया, अब ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ तो? साइड बाय साइड पाई बॉन्ड। हाँ, तो ये हुआ पाई बॉन्ड। बताओ क्या बता रहे थे? क्या बता रहा था सर, आप फिर से पर बताओ। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक है ना यहाँ पे, एक है, क्योंकि sp2 में तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, बचा कि नहीं? हाँ, तो एक वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो ये तो इस टाइप में शेप बना दिया, देखो इक्वल शेप इक्वल एनर्जी। हाँ, ठीक, लेकिन एक ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में बात नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो तो वैसा ही शेप रह जाएगा डबल शेप में। हाँ, तो डबल शेप को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये वाला एक डंबल, देखो डंबल क्या है यहाँ पे ऊपर नीचे, डंबल का एक लोग ऊपर एक नीचे, एक लोग ऊपर एक नीचे, तो हर कार्बन से कार्बन के साथ एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगा, है ना? ये sp2 गया, ये भी sp, तो एक एक बचा, तो एक एक, अब ये क्या करेगा? साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, अब देखो, अब इसमें जो बहुत ट्रिकी है, जो नोट करके समझा रहा हूं, देखो बहुत सारे केमिस्ट्री में ना, जब तक तुम लोग बुक नहीं पढ़ोगे ना तब तक थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब ये देखो, वो भी डायग्राम बनाना है। सारा डायग्राम बनाना है, सारा डायग्राम कोई भी छोड़ना नहीं है, तुमको बेसिकली तुमको समझ में आना चाहिए यार। डायग्राम बनाओ, आज समझो, पहले समझो। अगर एक वन पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड, ठीक, वन पाई बॉन्ड, तो वन पाई बॉन्ड को देखो अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बीच वाला जो कितने बॉन्ड दिखा रहे हैं, 1 2 3, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बीच में? देखो 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसा लग रहा है 2 पाई बॉन्ड ना। तो ये एक्चुअल में जब आपका ऊपर में एक और नीचे में एक जब जुड़ेगा ना, तो ये 1 पाई बॉन्ड होगा। ये ऊपर लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग मतलब दो जगह जुड़ना चाहिए, तभी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। एक ही जुड़ेगा, एक जगह जुड़ेगा तो वो हेड टू हेड हो जाएगा। लेटरल ओवरलैपिंग में दो जगह जुड़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अगर ऊपर नीचे जुड़ा तो कितने पाई बॉन्ड बना? 1 पाई बॉन्ड। समझ में आया क्या? 1 पाई बॉन्ड। तो अब इसके बीच में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? ये तो आपके पास जो ये स्ट्रक्चर में देखो 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड, तो बताओ तो कितने पाई कितने सिग्मा है? 1 पाई 1 सिग्मा। हाँ, तो 1 पाई बॉन्ड कंटेन, 1 पाई बॉन्ड कंटेन क्या लिया है उसके पास? 1 सिग्मा बॉन्ड है बीच वाला ये, और दूसरा वाला क्या है? 1 पाई बॉन्ड। साथ ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लो कि जब ऊपर नीचे दोनों साइड में जुड़ेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं कि कैलकुलेट कर लिया 1 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड कैलकुलेट, इसको काउंट करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, तब तो 3 बॉन्ड ऐसे ही हो जाएंगे और 3 2 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तब तो फिर बेकार हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझो, जब तक ये स्ट्रक्चर आपको नहीं आएगा तब तक फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कितने पाई कितने सिग्मा है। अब इसी मॉलिक्यूल में बताओ तो कितने पाई कितने सिग्मा होंगे? कोई जोड़ करके बताए तो कितने पाई कितने सिग्मा? इससे जोड़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। पाई 1 सिग्मा। टोटल सिग्मा देखो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, तो एक और नोट यहाँ पे, एक नोट तो ये हो गया, दूसरा नोट लिखो। दूसरा 1 ट्रिपल बॉन्ड कंटेन, अरे ये पाई बॉन्ड का मतलब ये 1 डबल बॉन्ड लिख लो, डबल बॉन्ड ना, पाई का मतलब डबल लिखो। और यहाँ पे 1 ट्रिपल बॉन्ड कंटेन, 1 ट्रिपल बॉन्ड,
अगर वन ट्रिपल बॉन्ड क्या कंटेन किया है, ट्रिपल बॉन्ड में किसी को पता है वन ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट बैच सेकेंड बैच। वन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब इसको हमको देखना है, इसको आप क्या करो, यहां तक समझ, ये इसको मैं समझाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी दूसरे एग्जांपल में समझाऊंगा। डबल बॉन्ड वाला बताओ समझ में आया कि नहीं सबको, ट्रिपल वाला मैं अभी समझाऊंगा। सर आपने जो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला बताया वो बीच का ही बताया ना, कि मतलब एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, हाँ के जो लूप साइड साइड में उसका नहीं बताया ना। एक ये देखो ना, ये क्या बताया अभी, यहाँ पे देखो क्या बताया हूँ, जब एक बार हाँ तो मैं वही बोला, मैंने वही बोला कि आपने बीच का बताया कि एक पाई है एक सिग्मा है। हाँ। ये जो साइड में जो लूप जा रहे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कोलाइड कर रहा है, मतलब हाँ ओवरलैप कर रहा है, वो वहाँ का सिग्मा बॉन्ड नहीं बताया ना आपने। वो तो हेड टू हेड हुआ ना बेटा, हेड टू हेड हुआ ना, तो ये अंडरस्टूड ही है, ये तो अंडरस्टूड है। केवल इसकी बात कर रहा हूं, ये डबल बॉन्ड में, कोई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हुआ। अब देखो टोटल अगर हम लोग ये पूछा जाए कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हो गए इस वाले मॉलिक्यूल में, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, तो ऐसे देखोगे तो ऐसे जोड़ दोगे, एक डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड बोल दोगे कि एक पाई बॉन्ड 4 सिग्मा, ऐसा थोड़ी है। बीच में एक ऐसा सिग्मा बॉन्ड है जो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, दिखेगा ही नहीं इसमें, तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि आपका सिग्मा बॉन्ड यहां से कैलकुलेट करो 1 2 3 4 और 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 5, पाई बॉन्ड कितने हुए, ये ऊपर नीचे अगर 2 बार अटैच हुआ तो एक पाई बॉन्ड बन के आएगा। तो हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड 1। अभी क्लियर हुआ कुछ? सर नोट 1 में क्या लिखते हैं? नोट 1 में वन डबल बॉन्ड कंटेन वन डबल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा 1 पाई एंड वन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा 2 पाई। और नीचे वाला भी समझा रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड वाला। पहले तो ये सब लोग हाँ बोलो कि समझ में आया, ये CH2 वाला समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं? हाँ, तो यहाँ इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम हो जा रहा है। ये तो केवल हम लोग दिखा रहे थे कि ये ऑर्बिटल को करो या तो डैश लाइन लगा दो, इसको डार्क कर दो, तो ये वाला डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट हो जा रहा है, देखना आगे पीछे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। स्क्रीनशॉट में भी बहुत ही परेशानी होती है कि स्क्रीनशॉट कौन आगे कौन पीछे, तो ध्यान देना आप लोग। तो ये खत्म हुआ आपका, स्क्रीनशॉट लेने दो, अभी स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लीजिए। हो गया। इरेज करूं? नेक्स्ट हेडिंग डालो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करें बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन का, तो देखो क्या हो सकता है। दो एग्जांपल इसके ऊपर भी करवाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ध्यान से समझना, एकदम आप आराम से लेट करके पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाते हुए पढ़ो, लेट के पढ़ो, सो के पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, बट ध्यान से देखना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब डेफिनेशन बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन का, क्या लिख सकते हैं? व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड क्या हो जाएगा? एंड बोलते जाओ, वन p ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे? हैविंग कैसा है? लिटिल आइडेंटिकल एनर्जी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी ऑफ द कितने एटम का? ऑफ द, कोई बोलेगा सेम एटम्स इंटरमिक्स टुगेदर, क्या बोलेंगे? इंटरमिक्स टुगेदर, ठीक, टू फॉर्म। तो क्या बनाएंगे? ये टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? टू फॉर्म कितने नए ऑर्बिटल, बताओ जल्दी से। टू फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल, सुपर, टू न्यू ऑर्बिटल, ठीक। हैविंग क्या होगा इसके पास, बताओ तो? टू नए ऑर्बिटल के पास
सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी है और सेम शेप होगा, देन द फॉर्म ऑर्बिटल, देन द फॉर्म ऑर्बिटल को, फॉर्म ऑर्बिटल इज नोन एज, ऑर्बिटल इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है, नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। एंड क्या लिखेंगे, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, कोई बताए, क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज, सुपर, इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, इसमें अगर ऐसे देखोगे, ध्यान से समझना, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, 90% लोग समझ रहे हैं, बहुत मैक्सिमम समझ रहे हो तुम लोग, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो जब बुक पढ़ोगे तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें करना क्या है कि मान लो मैंने एक एस लिया, एक एस लिया, और दूसरा मैंने क्या लिया, कोई भी पी ऑर्बिटल ले लो, मान लो हमने क्या लिया, एक पी ऑर्बिटल ले लिया, ठीक, इस तरीके से, और हमने क्या लिया, प्लस का हमने क्या लिया, अब एक और ऑर्बिटल है हमारे पास, कौन सा हो सकता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है, ये हुआ, एक और ऑर्बिटल हम लोग लेते हैं, कौन सा ले सकते हैं, आपको जेड ऑर्बिटल, तो मान लो ये एक्स हुआ, ठीक, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ, राइट। अब एक इसका नाम मत लिख देना, ऐसे ही मैं ले लिया हूं, नाम लिखोगे तो, नाम भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या लिया, एस पी करा रहा हूं, तो बताओ तो कितने एस कितने पी, एक एस और दो पी होगा, है ना, ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, जेड वाला करता है, जेड वाला। मैं एक नोट करके लिखवा दूंगा, ठीक ना, नोट में ऐसे लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा लिख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग वाला नोट है, तो आप लोगों को बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक्स एंड वाई जो ऑर्बिटल होगा, एक्स एंड वाई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल, पी एक्स एंड पी आई ऑर्बिटल जनरली ना, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल कौन जनरली फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक। अब ये ना, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। जो लोग अगर नहीं, आज क्लास अभी नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा कि पी एक्स पी वाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल क्या होगा कि आपका पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता, जनरली लिखा हूं, और पी जेड ऑर्बिटल अगर बोलो तो ये क्या बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, पी जेड। तो अगर इसको क्या कर सकते हो आप, किसी भी एक्सिस को, आपको पता है कि जो लोग मैथमेटिक्स के होंगे, किसी भी एक्सिस को आप एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो, किसी को भी जेड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से हटने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो इसको क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। तो मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे जेड बना दिया ना, अगर मैंने मान लिया जेड बना दिया, ये एक्सपेरिमेंटल है, कुछ इसके लिए रीजन नहीं है, आप ये मत पूछना कि सर ऊपर नीचे लोब्स है तो ऐसा। तो ये मान लो हमने इसको ले लिया, जेड ले लिया, ठीक। अब दूसरा, जो दूसरे ऑर्बिटल बच रहे हैं, कौन से हमने, मान लो एक पी एक्स बचा और दूसरा वाला हमारे पास कौन सा बचेगा, पी वाई, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्बिटल है पी एक्स और पी वाई, मान लो ये पी जेड है, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये कॉम्पिटिटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए करोगे तो ऑलरेडी आप कब के समझ चुके हो, कॉम्पिटिटिवली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कितने बोला कि दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने नए ऑर्बिटल बन के आएगा, बताओ तो, कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, बोलो, 2 न्यू ऑर्बिटल। ये दोनों अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, लीनियरली अरेंज करेंगे। तो ये कैसा होगा, अगर लीनियरली अरेंज करेंगे तो ये क्या हो गया कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कैसा हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपके पास तो दो नए ऑर्बिट, sp हाइब्रिडाइजेशन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन गया, तो दो नए ऑर्बिटल, ये इसकी तो क्या है, सेम शेप एंड सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बने हैं, सेम शेप एंड सेम एनर्जी के आपके दो ऑर्बिटल बने हैं, ठीक। तो आपको दो ऑर्बिटल क्या कैसा ओरिएंट कर लिया, लीनियरली अरेंज कर दिया।
तो ये कैसा हो गया कि लीनियर शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, लीनियर शेप। कुछ कुछ हवा लगा आप लोगों को अभी तक इसमें sp वाले में? बोलो, समझ में आ गया? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अब क्या करो, अब इसी का sp वाले पे एग्जांपल करके देखते हैं कि कितना आप लोगों को समझ में आया। इसको इरेज करूं क्या? इरेज कर दूं? तो लोग बस एक ही लोग फॉर्म करेगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो लोग होगा, दो नहीं, ये दो ऑर्बिटल बने ना, दो नए, एक दो, तो दो इस तरीके से वो जो फॉर्म हुआ है की बात। हाँ, तो दो है ना, दो लोग हैं, एक और दो, डबल सेट में दो हैं, एक और दो। तो वो पी हो गया ना, एक पी थोड़ी होगा, इसको पी थोड़ी बोलेंगे। पूरा हाँ, पी टाइप में हो गया, पी टाइप लग रहा है। पी और एस का। हाँ, अब ये दोनों तो अनहाइब्रिड हैं, ये दोनों तो अनहाइब्रिड हैं, ये क्या है, अनहाइब्रिड है, ठीक। तो ये लग रहा है पी, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे आप लोगों को कि जो ऑर्बिटल होगा, जैसे आपका क्या होगा, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, फिर हमने बताया था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, फिर हमने बताया था बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में तो सबसे कम रिपल्सन। तो रिपल्सन होता क्या है, देखो इन सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसमें मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कोशिश करेगा अपने आप को दूर रखने के लिए, तो दूर कितना रखेगा, दूर रखने का मैक्सिमम दूर 180 डिग्री हो सकता है। इससे ज्यादा दूरी अगर 180 से ज्यादा जाओगे तो रिवर्स टाइप में नजदीक आ जाएगा, है ना। ऐसे समझो, अगर लीनियर है तो ये 180 डिग्री है, अब कोई चीज यहाँ पे यहाँ है तो मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब मान लो 180 डिग्री को आपने क्या किया, बढ़ा दिया, बहुत होशियार बनने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया उसको कि 180 को मान लो हमने क्या किया 270 कर दिया, तो 270 कर दिया तो ये क्या है, नीचे जाकर के इस तरीके से ऑर्बिटल बन के आ जाएगा। अब इस तरीके से नीचे बढ़ेगा, ये वाला एंगल 270 हो गया, 270। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या रिपल्सन नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से ये कोशिश करेगा, जब दो ऑर्बिटल होंगे तो लीनियर अरेंजमेंट, अगर तीन होंगे तो 120 डिग्री पे, अगर चार होंगे तो 109 पे। तो ये ऐसा कुछ है, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है, जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ते जाओगे धीरे धीरे वैसे आपको अपने आप क्लियर होगा। चलो इसको एक स्क्रीनशॉट लो, अभी एक स्क्रीनशॉट लो, इरेज करूं, इरेज करूं, कर दूं? हाँ ओके, चलो अब इसका एक एग्जांपल करके आपको समझाते हैं और देखते हैं कि किस में कितना है दम एग्जाम्पल समझने का, ठीक। अब जो एग्जाम्पल समझ लेगा, दो एग्जाम्पल कराऊंगा, पहले टफ वाला करा रहे हैं और फिर इसके बाद हम कराएंगे इजी वाला। तो फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल जो टफ एग्जाम्पल है, टफेस्ट वाला, और इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इजीएस्ट वाला। तो देखो टफेस्ट वाला कैसे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल आपको पहला है आपका सी, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी का स्ट्रक्चर करेंगे H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक। अब इसमें से देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किसके लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अच्छा बताओ, अच्छा ये वाला जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है बेटा, ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा बताओ तो, कैसा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? हाँ, अब क्योंकि हमने बताया था सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अच्छा अब देखो sp3 का शेप बताओ तो, कोई बता पाएगा sp3 ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। sp2 का बोलो? ट्राइगोनल प्लेनार, सुपर ट्राइगोनल प्लेनार। अच्छा sp, हाँ sp का बताओ? लीनियर, सुपर, अच्छा वेरी गुड। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है तो ये बताओ कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन है, दो कार्बन, ठीक ना, दो कार्बन, तो हर एक कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है बताओ तो, एक कार्बन को लो कितना बॉन्ड बनाना है बताओ तो?
4 बॉन्ड, तो कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमने क्या किया 1s2 2s2 2p2 है, तो यहाँ पे तो इस कंडीशन में तो 4 एम्पियर तो देखो नहीं है, आप देख सकते हो कि कितने एम्पियर हैं, केवल आपके 2 एम्पियर हैं। तो C6 को हमने क्या भेज दिया, एक्साइटेड में भेजा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो कितना इंटरेस्टिंग, आप लोग अगर कोरिलेट कर पाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यह हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना बहुतों के पल्ले भी नहीं पड़ता है और पता चलता है कि कितना क्लास आगे निकल गए। तो अब इसमें आप लोगों ने बताया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया, फिर से बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, एसपी। हाँ, तो ये वाला एसपी जाएगा, तो एसपी का अभी ये एसपी जाएगा बेटा, एसपी तो इसका शेप यहाँ पे बनाता हूं, ध्यान से देना, ये वाला एसपी जा रहा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जब एसपी जाएगा, ध्यान से समझो, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, तो एसपी जाएगा तो हर एक कार्बन जाएगा कि केवल एक कार्बन, दोनों कार्बन एसपी की एक कार्बन, दोनों, तो एक कार्बन का एसपी जाएगा, तो ये भी क्या गया, ए बी एसपी गया और ए बी एसपी गया, तो इसके लिए भी लीनियर बन के आएगा, इसके लिए भी लीनियर बनेगा और इसके लिए भी शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप होगा, होगा कि नहीं, यस या नो बोलो, यस, हाँ ओके। तो अब देखो ये वाला, तो ये लीनियरली अरेंज करेगा इस तरीके से, तो एक कार्बन और दो का ये क्या करेगा, एक क्या कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, है ना यहाँ पे, तो आप इसको डैश लाइन से ऐसे क्लोज कर दिया। अब इधर में एक और लीनियर, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था तो किसी बच्चे ने बोला था कि सर एक पी ऑर्बिटल बन गया, तो पी ऑर्बिटल बन गया मान लो, लेकिन इसके 2 लोब्स हैं मान लो ये, और इधर में भी अगर मान लो ये, तो इसके लिए इधर में 2 लोब, देखो 1 2, अब इसके लिए 1 2, क्लियर है। अब कितने हाइड्रोजन है, देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया। बताओ तो ये तीनों बॉन्ड कैसा है, बताओ तो तीनों, सिग्मा या पाई, सिग्मा है, सुपर सुपर, वेरी गुड, ए बी सिग्मा हुआ, ए बी सिग्मा हुआ, ए बी सिग्मा, ठीक। अभी देखना, ये हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला कहीं पे लिखा था ना कि ट्रिपल डबल बॉन्ड कंटेन, क्या लिखा था, एक कहीं लिखा था कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें लिखा था 1 सिग्मा और क्या लिखा था 2 पाई, और डबल में क्या लिखा था 1 सिग्मा और 1 पाई। इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसी में ध्यान दो। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पी ऑर्बिटल हैं, इस वाले में कितने पी ऑर्बिटल हैं जो कि, कितने पी ऑर्बिटल हैं जो कि अनहाइब्रिड है, कोई बताओ तो, 2, तो 2 है, तो दोनों का शेप, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बताओ तो कैसा होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल। तो अब हमने क्या किया कि एक डंबल को हमने यहाँ पे रखा ए ऐसे, दूसरे डंबल को हमने कैसे रखा, ए ऐसे, समझ में आ रहा है, रख सकते हैं इस तरीके से 2 ऑर्बिटल को, यस या नो। तो इसके लिए भी ऐसी तरीके से हमने रख दिया कि 2 को ऐसे रख दिया, रख सकते हैं क्या, तो ये, हाँ अब मान लो ये वाला ऑर्बिटल है हमारे पास px, क्योंकि pz को तो मैंने पहले ही ले लिया था, तो ये px हुआ और ये py हुआ, इसी तरीके से px हुआ और py। तो हमेशा याद रखेंगे कि px होगा और py क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा साइड वाइज। तो अब देखो ये वाला जो है, ये ऊपर ये वाला, ये कहां से ओवरलैप करेगा, ये वाले के साथ ना, यहाँ पे ये वाला, समझ में आएगा। तो py ऐसे ओवरलैप किया, कुछ क्लियर हो रहा है, py ये वाला पॉइंट स्टूडेंट समझ में आया, py ऊपर क्लियर है। और ये क्या हो गया, px देखो px, और यहां से भी आपका यही px एक बनाएगा, px और आपका यहां से py बनाएगा, ठीक। अब देखो 2 लाइन अगर ऊपर नीचे 2 बार टच करेगा तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ऊपर नीचे मतलब एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड का मतलब कि आपका ऊपर भी टच हो और नीचे भी टच हो।
कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर 2 पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे भी टच किया और यहाँ पे भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? एक पाई। हाँ, तो अब देखो कितने यहाँ पे, एक ऊपर टच किया एक नीचे तो 1 पाई, फिर एक ऊपर एक नीचे तो कितने पाई बने, 2 पाई। तो यहाँ पाई और यहाँ पाई बना, और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? हाँ। तो अब इसको देखो, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड में देखो तो कितने पाई हुए, 2 ऊपर 2 नीचे अटैच हुआ तो 2 पाई बॉन्ड हुआ, 2 पाई बॉन्ड, 2 ऊपर और 2 नीचे अटैच हुआ 2 पाई बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड। हाँ बोलो। बोर्ड में बहुत किचकिच हो रही है, जो मेन डायग्राम है ना उसमें वो सब बीच में ऐसे मतलब बहुत फोकस नहीं जा रहा है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, फिर रब करने दो, फिर वो पर्टिकुलर डायग्राम को बनाना। हाँ सुनो, अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं इतना किचकिच क्यों कर रहा हूँ जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इरेज कर देता तो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये डंबल वाला कहाँ से आ गया। डंबल वाला अभी देखो, ये वाला डंबल वाला हुआ, ए वाला, ये वाला 2 है, 4 ऑर्बिटल थे तो 2 तो हाइब्रिड होकर के ऐसे बना लिए, और फिर 2 अनहाइब्रिड। तो अब इस साइड में लिखा है ना px और py ट्राई बॉन्ड बना रहा है, तो फिर वो हाँ तो ठीक है ना, तो इसीलिए ना किचकिच, तो खैर मैं जानबूझ करके ऐसे कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना, इसलिए क्योंकि अगर बोर्ड पे चीजें हैं ना अवेलेबल तो बताया जा सकता है, देखो यहाँ से लाया हूँ, वैसे ना हो तो सही बात बोल रही हो, किचकिच हो जा रहा है, तो यही ना, ये चीजें क्लासरूम में हो तो आपको बिल्कुल मजा आ जाता, अभी ऑनलाइन की वजह से अभी देखो, अभी नोट भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना फास्ट हो रहा है मतलब ये डायग्राम के कारण। अच्छा अच्छा, तुम एक बार क्या किया करो, अगर टाइम मिले ना कभी कभी, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसको भी कोशिश करो कि अगर टाइम मिलेगा तो अगर कहीं कंफ्यूज होना ना तो उसको देख लेना, या तो बोल दो और धीरे पढ़ाते हैं, हालांकि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, आपके उसके माइक्रो शेड्यूल के हिसाब से बहुत धीरे चल रहा हूँ, अभी का माइक्रो शेड्यूल बहुत फास्ट आया है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बताओ यहाँ पे कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अब एक एक्सप्लेन हो गया है, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में बताओ तो कितना सिग्मा कितना पाई, बताओ। 1 सिग्मा 2 पाई सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा। ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर इसमें बोला जाए टोटल सिग्मा, अगर पूछा जाए टोटल सिग्मा और टोटल पाई, तब बताओ टोटल सिग्मा और टोटल पाई कितने हैं, फिर बोलो। 3 सिग्मा 2 पाई। हाँ वेरी गुड, 3 सिग्मा और 2 पाई। 2 पाई। हाँ क्लियर है, ये क्लियर है, सबको क्लियर है? इरेज कर दूं? यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। अच्छा तुम लोग ऐसा Yes, ऐसा किया करना, क्योंकि तुम लोग सुबह से क्लास ले रहे हो मोबाइल पे, थोड़ा सा अपने अपने आँख का ना थोड़ा सा मतलब कि ना थोड़ा सा आँख को रिलैक्स करा दिया करो। कैसे करा सकते हो कि जैसे ना जब लेटो 1-2 घंटे के लिए तो उसके ऊपर पानी से ना कपड़े से पानी भिगो करके आँख पे थोड़ा सा 2-4 मिनट आँख बंद करके उसके ऊपर रख दिया करो, है ना, 2-4 मिनट। इवन आप लोग जो चश्मा पहनते होंगे तो भी आप इसको किया करो, क्योंकि ना ये स्क्रीन एकदम छोटी सी स्क्रीन है, तो आपका जो कॉर्निया है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। अभी आप मोबाइल से देख रहे हो, मोबाइल में ही देखना होता तो ठीक है, अब मोबाइल से मैं मतलब 5 मीटर दूर लिख रहा हूँ, इतना छोटा छोटा तुमको दिखाई दे रहा होगा ना, पूछो मत। इसीलिए मैं कभी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि उसको अगर लैपटॉप पे देखोगे ना रिकॉर्डेड तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो तुम्हारे आंखों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, वो बहुत अप्रिसिएट करने वाली बात है कि आप लोग इमीडिएटली आप लोग डाउट क्लास में ज्वाइन करते हो, दैट इज बहुत ही ग्रेट थिंग्स है। अभी एक और एग्जांपल देख लो, इसी को सिंपल सा एक एग्जांपल करके इसको फिनिश कर देते हैं। एक क्योंकि कुछ बच्चे नहीं हैं तो एक कल पढ़ाएंगे, कल एक sp3d और sp3d2 कल पढ़ाएंगे, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा परसों। एक देखो एक और एग्जांपल लिखो, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन इन, या तो sp मत लिखो, ऐसे लिखो एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन, ऐसे लिखो, या sp भी लिख ही दो। एक्सप्लेन sp HYBRI हाइब्रिडाइजेशन इन किसमें,
एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 में, ठीक, BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन। एक हमको और भी पढ़ाना है, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाना है, उसको भी भूल गया हूँ। तो एक BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब इसमें बताओ बेटा, तो सेंट्रल मेटल कौन होगा अगर BeCl2 को ले लिया? हाँ, BeCl2 में तो आपका सेंट्रल हो जाएगा, सेंट्रल, ठीक। अभी सेंट्रल देखो कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बोलो? हाँ, रिक्वायर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इसको अगर देखो Be को आपने बता दिया, Be के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। कितने हैं? 0 हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो ग्राउंड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में। तो इसी को हमने क्या किया, बेरिलियम 4 को हमने क्या किया, इसको भेज दिया एक्साइटेड में, ठीक, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो हमको एक्साइटेड किया। तो ये 1s2 हो गया, फिर एक्साइटेड में इधर में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो 1s2 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? देखो 2s1 और 2p1। तो देखो अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या करेगा? देखो अब इसके पास ये सब इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, तो उससे कुछ खास मतलब नहीं है इसके केस में ना, तो ऐसे ही इसको रहने दो वैकेंट वाले को। तो ये क्या करेगा? देखो ये वाला s ऑर्बिटल है और ये वाला मैं मान लेता हूं pz ऑर्बिटल को ले रहा हूं, pz को। तो ये वाला pz को लिया क्योंकि px और जो py है वो पाई बॉन्ड बनाता है अच्छे से, तो ये pz ज्यादा कंफर्मेशन, ये क्या सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब इसको मेमोराइज करना ज्यादा जरूरी है बनस्पत की, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, है ना। तो यहाँ पे अगर क्या बोला, हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये जब हाइब्रिडाइजेशन जाएगा तो इंटरमिक्स करेगा sp। तो आप लोग ही बताएं कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन जाता है, बताओ कि लीनियर बनाता है। अगर ये दो ऑर्बिटल sp गया, sp मिक्सिंग हुआ, sp मिक्सिंग है, sp हाइब्रिडाइजेशन गया, तो 2 नए ऑर्बिटल बने इस तरीके से। अब दोनों नए ऑर्बिटल आप लोगों ने बताया था कि कैसे एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो कम रिपल्सन होगा, तो उन्होंने स्ट्रेट लीनियर कर दिया, ठीक। यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज देखो, एक यहाँ पे, अब इसके साथ बेरिलियम के साथ हमारे पास दूसरे एटम है। बेरिलियम के साथ कौन सा एटम है बताओ? Cl एटम है। बेरिलियम के साथ कौन सा एटम है? क्लोरीन है। बेरिलियम के साथ हमारे पास जो एटम आ रहा है वो क्लोरीन एटम आ रहा है। अब इसको मैं क्लोरीन को किधर रखूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे ही लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देख लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्लोरीन वाला, फिर मत बोलना कि बहुत किचपिच हो जा रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। तो क्योंकि नीचे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो हमने Cl लिखा बेटा, देखना ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद कितना आ जाएगा 3s2 3p3 3p5 नॉट 3p3, जोड़ो 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, ठीक। अब स्टूडेंट इसी को थोड़ा सा समझो कि इसमें देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करेगा, इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला, है ना। कितने क्लोरीन है? 2, तो एक इधर में भी बनाएगा, एक इधर में करेगा, क्या करेगा, क्या इस तरीके से। तो ये मान लो बेरिलियम के साथ था, तो यहाँ पे एक हुआ, ठीक, और एक कहाँ पे बॉन्ड बन रहा है आप देखो, एक यहाँ पे बन रहा है ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं सर, बराबर। हाँ, नहीं बराबर तो नहीं लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा इस तरीके से, रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे समझो पहले। तो यहाँ पे तो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये था, तो एक क्लोरीन को हमने लिखा, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन इस तरीके से बनाया, तो यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे है तो ये यहाँ पे बनाएगा, तो ये आपका इस तरीके से। तो
तो यहाँ पे आपका बताओ तो कैसा बॉन्ड बनेगा। ये वाला यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा और यहाँ पे क्लोरीन, तो बताओ तो कैसा बॉन्ड आएगा, कोई बताएगा? हेड टू हेड या साइड, सिग्मा या पाई? एक सिग्मा यहाँ पे हुआ, एक सिग्मा यहाँ पे हुआ, तो ये क्या है ना, यहाँ पे लिखेंगे और करके इसको अगर बनाओगे इस तरीके से, इस टाइप स्ट्रक्चर आएगा सिग्मा बॉन्ड, तो BeCl और यहाँ पे भी BeCl, तो आपका sp लिखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन इन किसमें, इन BeCl2। बस इतना सा आज के लिए बस करो, नहीं तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक। पहले तो ये समझ में आ गया, ये वाला ये समझ में आ गया, कंफर्म? इरेज कर दूं? अब शॉर्ट ट्रिक समझा देते हैं आप लोगों को, इसके बाद ये कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो, कभी कोई भी अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं तो शॉर्ट ट्रिक क्या करता है कि हाइब्रिडाइजेशन करने से ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा ये भी जानना जरूरी है। अगर आपको यही न पता चले कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा तो आप क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, sp बनाओ, sp2 बनाओ, sp3 बनाओ, कभी कभी वो कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक रहने से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें sp जाएगा, sp2, sp3। तो देखो सबसे पहले हम अगर देखना कोशिश करें तो मान लो हमने अभी BeCl2 पढ़ा, BeCl2 के लिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, देखो बेटा कि यहाँ पे लिखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2, ठीक, ब्रैकेट में B प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक। अब यहाँ पे देखना क्या क्या लिख रहे हैं, V फॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके लिए, सेंट्रल एटम, किसके लिए, सेंट्रल एटम। दूसरा M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, क्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट किसके लिए, ऑफ विथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास कितना है, मोनोवैलेंट मीन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट विथ सेंट्रल एटम। समझ में आ रहा है, सेंट्रल एटम। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। मोनोवैलेंट का यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक, कंफ्यूज मत होना, सिंगल बॉन्ड। तीसरा कैटायन, ये C फॉर कैटायन विथ पॉजिटिव साइन, क्या है, पॉजिटिव साइन ना, पॉजिटिव साइन। और क्या है, A क्या है, एनायन है, एनायन कैसा है, विथ निगेटिव साइन, तो आपका ना निगेटिव साइन, तो क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कैटायन। तो C क्या हो गया, कंफ्यूज मत होना, C क्या है, नंबर ऑफ कैटायन विथ पॉजिटिव साइन, एंड A क्या है, स्मॉल a है, तो स्मॉल a नंबर ऑफ एनायन विथ निगेटिव साइन। एनायन की साइन ही निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं याद रखोगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा। अब हमने क्या लिया, BeCl2 को लिया, ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो अगर आप लोग बताओ कि बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कोई बता सकता है क्या, 2, वेरी गुड, सुपर। तो देखो बेरिलियम के पास आपने बताया 2, तो दो आता है 2, तो 2 इनर सेल में, 2 वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, कितने सिंगल बॉन्ड है बेरिलियम के पास, बताओ तो कितने सिंगल बॉन्ड है, कोई बता सकता है क्या, 2, कंफर्म है ना। क्या बेरिलियम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर, नो, तो 0 प्लस 0, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, कितने आ गए, 2। तो अगर 2 आ गए, हाइब्रिडाइजेशन कितना, 2 आ गया, तो मतलब ये कौन सा है, एक S और एक P, एक S और एक P मिक्स हुआ होगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन। नहीं समझ में आया, समझा, स्क्रीनशॉट लो, अभी 1-2 और क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट लो। क्या लिखा है, C प्लस A कैटायन एंड एनायन,
और यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कैटायन एनायन नहीं है इस वाले मॉलिक्यूल में। बहुत हम इधर उधर लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं ना। देखो पहले पहले समझो इसको, समझ में आ गया तो बताओ, इरेज करके दूसरा क्वेश्चन कराऊं। अंडरस्टूड सर। अच्छा इरेज कर दूं। हाँ अच्छा, अब इसको देखो एक और ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल पहले समझो। तो अगर सिंपल एग्जांपल में बोले, मान लो इससे पहले BeCl2 से पहले हमने किसका किया था, एक उसका किया था BeCl3 का। देखो तो BeCl3, तो BeCl3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ऐसे कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा BeCl3 का कि B इधर में Cl, इधर में Cl, इधर में Cl। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो किसका, बेरिलियम का, तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में B + M - C + A। ठीक, तो आप बताओ BeCl3 BeCl2 का तो हो गया, BeCl3 आपने सेंटर में BE लिख दिया था। देखो अभी हाँ। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो बोरान के पास कितना है, 2 और 3। वेरी गुड, 3। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड कितना है बताओ, 3। और कैटायन एंड एनायन कितना है, 0 + 0। तो इसमें तो कुछ है नहीं, 0 + 0। तो कितना आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो कितना आ जाएगा 3 अगर आ गया, देखो 3 वैल्यू है तो कितना आ जाएगा S1 और P का कितना 2, तो कितना हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है वो भी पता है, कैसा शेप होगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेनार। सुपर सुपर स्टूडेंट, सुपर, दिल खुश हो गया। अच्छा नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट इसी तरीके से करो, एक और करो। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको? एक दो और कर लो, इसके बाद कुछ बचेगा तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, जब आप लोग पूछोगे तब बता दूंगा। अभी एक दो और कर लो थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो, अच्छा मैंने क्या कर दिया, ऐसा यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करो, एक ले लिया, मान लो SF6 लिया, कल पढ़ाएंगे इसको SF6 को। तो SF6 ले लिया बेटा, तो देखो अब यहाँ पे कितना, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, तो यहाँ पे F हो गया, F हो गया, F हो गया, F हो गया, ये सल्फर है, ऊपर में F, कौन सा कंपाउंड है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो अगर SF6 का ले लो तो सल्फर का होता है 16 ना, तो 2, 8 और शायद 6 आता है ना, तो 2, 8, 6 आता है। तो अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। नंबर B + M, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना आएगा 6, मोनोवैलेंट बताओ कितना आएगा 6, और -0 + 0, ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा 1/2, 6 + 6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना आ जाएगा 6। तो अगर 6 आ गया तो देखो कितना आ जाएगा, एक S आएगा, ठीक ना, एक S, फिर कितना आ जाएगा P3, इसके बाद कितना बचा D, कितने बचेंगे 6 लाने चाहिए ना, D2, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे ये वाले को, आज तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, इसलिए बता दिया। अगर मान लो यहाँ पे एक और कंपाउंड बता दिया, अगर मान लो SF4 बना दिया, SF4 है ना, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो SF4 का अगर इसमें बोला कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या बोलोगे 1/2, ठीक है, तो क्या होता है B + M - C + A, ठीक है स्टूडेंट, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होगा सल्फर का 6, मोनोवैलेंट एटम बोलो कितना, मोनोवैलेंट 4, माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 × 10 कितना आ जाएगा 5 आया, मतलब क्या हुआ sp2 आया ना, sp3 और आगे बोलो sp3d1, तो ये इसको बोलते हैं sp3d1। इसका जो शेप आता है, इसका कितना 5 हो गया ना, ये 5 हो गया ना, तो ये 5 हो गया कितना 3, 1 4 1 5, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल
इसका जो शेप आता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कल बताएंगे इसको भी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये कल हम लोग बताएंगे। ये एसपी कौन कौन बचा है, sp3d2 और sp3d, ये हम लोग कल बताएंगे। एक लास्ट बस देख लो, लास्ट इरेज करूं बेटा, बताओ इरेज करूं। सर सबके शेप के नाम याद रखने पड़ेंगे? अब वो याद नहीं, तुमको याद हो ही जाएगा, इतना मुझे करवाना है, इतने क्वेश्चन करवाने हैं, अपने आप याद हो जाएगा। यही तो केमिस्ट्री का अच्छी बात है कि याद नहीं करना पड़ता है, वो इतना प्रैक्टिस करोगे कि अपने आप आ ही जाता है, सेम सबका याद हो जाएगा, वो तो छोड़ दो मेरे ऊपर। इसको इरेज करो। यस सर। हाँ, एक लास्ट करा देते हैं इसी के ऊपर, हाइब्रिड शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, उसका देखो IF7, ये सिलेबस में हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी देखो IF7 का, तो देखो एक मॉलिक्यूल लेते हैं IF7, तो IF7 के लिए शॉर्ट ट्रिक देखो, कैसे शॉर्ट ट्रिक हम समझाते हैं आपको। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखो, हाइब्रिडाइजेशन। अब I देखो जो है, I को देखो, I सेंट्रल है, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, कुछ किसी को पता है? ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का है। तो ग्रुप 17 में तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? हाँ सुपर, वेरी गुड, 7। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में B प्लस M माइनस C प्लस A। अब अगर फ्लोरीन की बात करो तो ये हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ना, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर इसी में लिखो, इसी फार्मूला में लिखो, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना हुआ, बोलो 7। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितना सिंगल बॉन्ड रहेंगे, 7। कैटायन प्लस एनायन क्या है, 0 प्लस 0 प्लस, हाँ, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 14, तो ये आ गया 7। अब 7 आया तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 और sp3d3। इसका जो नाम होता है बेटा, इसको देखो, इसका जो नाम होता है, इसका नाम हम बता देते हैं आप लोगों को, इसको बोला जाता है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। इसका इन सबका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट थोड़ा थोड़ा टाइम ले करके बताते हैं, है ना। एक ही दिन में आप लोगों को लगेगा कि कितना फास्ट पढ़ लिए, लेकिन फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम तुम लोग माइक्रो शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हो, हमको लगता है एक आध दिन पीछे ही हो गए होगे। देखो इस तरीके से हम बता देते हैं, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये कैसा, देखो पेंटागन हो गया, तो यहाँ पे कितना फ्लोरीन कर सकते हो, 5 फ्लोरीन कर दो, पेंटागन समझ में आ रहा है, ये वाला पेंटागन समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल मतलब एक ऊपर पिरामिड कर दो, एक नीचे पिरामिड कर दो, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, एक यहाँ पे। अब इसको इस तरीके से जोड़ दो, तो इसी का बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। चलो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए बस करो, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा, है ना। बस करें, छोड़ दूं? ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके ओके।